खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सानिया 9 मई की। सानिया 9 मई के बाद पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद जारी। पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी की पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैली के शुरका से खिताब में सरबराह पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी डॉक्टर सलीम राव ने कहा कि पाकिस्तान फ़ौज के बगैर कुछ भी नहीं। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के बाहर और 9 मई के वाक़या के बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं और बल्कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ हैं जो कि पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियों की सूरत में जो है वो शिमला पहाड़ी पहुँचते हैं और अपनी इज़हार यकजहती के लिए ये रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी मौजूद है जो कि रैली की सूरत में शिमला पहाड़ी पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाक फौज हमारी सरहदों की दिफा करती है, हमारी जान हमारा दिल इन पे कुर्बान। हमें हर हाल में पाक फौज का साथ देना है। हमें किसी हाल में भी पाक फौज के दुश्मनों को एनकरेज नहीं करना, साथ नहीं देना और हमें हर हाल में हम सल्यूट करते हैं अपने गाजियों को। मेरे साथ जो है वो इसी पार्टी के बीपी 162 के उम्मीदवार से बात करते हैं। सर, आप बताइए क्या पैगाम देना चाहते हैं? अफवाज पाकिस्तान के लिए एक एक कतरा हमारा खून का हाजिर है। हम पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी पूरी अहम जितनी भी काबीना है सारी इनके लिए जानसार हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फौज कायम दायम हो। इसमें हमारी ताकत है, हमारा सब कुछ फौज पाकिस्तान है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी के नुमाइंदगान का ये कहना था कि पाक फौज के बगैर जो है वो पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान फौज की वजह से ही जो है वो शहरी रोज रात को सुकून से सोते हैं। जी शुक्रिया हमजा। मुल्क फितने की लपेट में है, इसे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस फितने को दुश्मन मुल्क से फंडिंग भी हुई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का उलमा और मशाइख से खिताब। बोली, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। जब इमरान खान से चोरियों का हिसाब मांगा गया तो मुल्क को आग में झोंक दिया गया। 9 मई को शोहदा की यादगारें जलाई गईं। शर्मनाक बात यह है कि छोटे बच्चों की क्या ट्रेनिंग की जा रही है। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। शर्मनाक बात है कि आप छोटे बच्चों की क्या ट्रेनिंग करें। वो पूरी दुनिया में हर किसी ने जो सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है। मैं उस बच्चे को क्या इल्ज़ाम दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसके माँ बाप को ज़रूर कहूँगी कि आपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान की परवरिश में दे दिया जिसको खुद पता नहीं है। इस कदर घिनौनी इन्होंने हरकत की है 9 मई को। मुझे जो शुहदा हैं, शुहदा की यादगारें जलाई गई, उनकी तस्वीरें जलाई गई। शुहदा किसी फौज के नहीं होते, शुहदा कौम के होते हैं। उन्होंने फौज के लिए जान नहीं दी होती, उन्होंने कौम के लिए जान दी होती है। उन्होंने इस मुल्क की सरहदों के लिए जान दी होती है जिस मुल्क में ये 23 करोड़ अवाम रहती है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि हम सोए और वो जागते रहे, उन्होंने बॉर्डर्स पे जान दी है, उन्होंने ज़र्ब-ए-अज़्ब में जाने दी, उन्होंने रद्दुल फसाद में जाने दी। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की चेयरमैनशिप में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के 97 ऑफिसर्स और एहलकारों को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी गई। 74 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 23 कांस्टेबल्स को अगले ओहदों पर तरक्की मिल गई। प्रमोशन बोर्ड के इजलास में ASIs के 160 और कांस्टेबल्स की तरक्की के 64 केसेस ज़ेरे गौर आए। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताएगा तरक्की पाने वालों में कौन शामिल हैं? जी, लाहौर पुलिस के ASIs और कांस्टेबल के लिए अच्छी खबर है। बड़े पैमाने पर जो है वो लाहौर पुलिस में तरक्कियाँ दी गई हैं। मुख्तलिफ विंग्स के 97 अफसरान और एहलकारों के अगले ओहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। इस हवाले से CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की जो है वो ज़ेर सदर जो है वो आला सतह इजलास हुआ। इजलास में 74 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 23 कांस्टेबल को अगले ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं। तरक्की पाने वालों में जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद फ़ारूक खां, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद अरशाद जो है सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियाँ पा गए हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल बनने वालों में मोहम्मद बाबर, इसके अलावा उमर हयात और 2 लेडी एहलकार भी शामिल हैं। IG पंजाब के जो है अहकामात के बाद जो है वो तरक्कियों का जो सिलसिला है वो लाहौर समेत पंजाब भर में जारी है। प्रमोशन बोर्ड में ASI की 160 और कांस्टेबल की तरक्की के 64 जो है वो केस ज़ेरे गौर आए और जिन जो है वो ASI और कांस्टेबल के रिकॉर्ड मुकम्मल था, इनको जो है वो अगले ओहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। तरक्की पाने वालों में ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी डिवीजन समेत
मुख्तलिफ यूनिट के जो पुलिस अफसरान थे वो शामिल थे। CSPO की सरबराही में होने वाले अजलास में जो है वो दीगर अफसरान में SSP ऑपरेशन सेब अशरफ, SSP एडमिन आसिफ नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी समेत दीगर अफसरान जो थे वो बोर्ड में शामिल थे। इस वाले से CSP लाहौर बराज सिद्दीक का कहना है कि मुलाजमीन की तरक्कियों के जो मामलात हैं वो तेज़ी से तय किए जा रहे हैं और उनका कहना था कि बरवक्त प्रमोशन तमाम जो मुतअद्दिद अफसरान और एहलकारों का हक है। उनका मजीद कहना था कि तरक्कियों का जो सिलसिला है वो लाहौर पुलिस में आंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने तरक्की पाने वाले मुतअद्दिद अफसरान को मुबारकबाद भी दी। उनका मजीद कहना था कि आइंदा चंद रोज तक इनको नई मुदस्सिर बताएगा, एहलकारों की जानिब से अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहा जाता है कि प्रमोशन बोर्ड का इजलास ताख़ीर का शिकार हो रहा है जिसकी वजह से तरक्कियाँ नहीं मिल पा रही। क्या इस प्रमोशन बोर्ड के इजलास को बरवक्त मुनक्किद किया गया या इसमें भी कुछ पहले से तरक्की के मुंतज़िर लोगों को तरक्कियाँ दी गई? अगर पंजाब पुलिस में तरक्कियों की बात की जाए, जब से IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और पंजाब की हिस्ट्री में जो है वो इतनी तरक्कियां नहीं हुई जितनी जो है अब जो है वो तरक्कियां हो रही हैं। अगस्ता जो है वो चंद माह के दौरान पंजाब पुलिस में तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो एहलकार हैं, जिसमें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ASI और ASI से सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद DSP से SP के होते पर जितने बड़े पैमाने पर तरक्कियां दी गई हैं, तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो एहलकार हैं उनको जो है वो मजीद जो है वो तरक्कियां दी गई। इसके अलावा IG पंजाब ने लास्ट वीक में एक अहम कदम किया है कि 4000 जो कांस्टेबल की सीटें थी वो ख़त्म करके उनको तफ्तीशी जो सीटें हैं जैसे ASI सब इंस्पेक्टर की सीटें पैदा की गई हैं और अब जो है वो जो हेड कांस्टेबल हैं उनको ASI बनाया जाएगा और जो ASI हैं उनको सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। क्योंकि आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ और मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जितने भी ममालिक हैं वो मगरबी दुनिया के हों, मशरिक़ वुस्ता के हों। अभी हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म ईरान बॉर्डर पर भी गए, मगर बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी साजिश का जो बयानिया बनाया गया और मकामी तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया, वो सियासी जमात ने बनाया था जिसने कोर कमांडर हाउस पे अटैक किया, जिसने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मिसमार किया, जिसने पेशावर में चागी पहाड़ के मॉडल को नजर आतिश किया, जिसने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर हमला किया, जिसने मुतअद्दिद शुहदा की यादगारों को नजर आतिश किया। ये एक फैशिस्ट और एक मिलिटेंट सोच है, इंतहा पसंदी की भी इंतहा है। ये सियासी सोच ना हो सकती है, ना सियासी पार्टियां ऐसे मामलात करती हैं। और अभी तक मेरा सवाल है कि अभी तक वो हसान न्याजी जिसकी वीडियो मंजर आम पे है, या तो कहें कि मेरा भांजा नहीं है, या कह दें कि मैंने बहन को जो है बहन से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, या कह दें कि वो ISF का प्रेसिडेंट नहीं है, या कह दें कि वो इंसाफ लॉयर्स फोरम में मौजूद नहीं है। आपके सारे अजीज रिश्तेदार, आपकी बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं, तीनों की तीनों। उस्मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान ये नहीं थी मौजूद। अंदर जो आपके लोग मौजूद थे उन्होंने नारे लगाए कोई तुर्की के इनकलाब वाले, और अंदर से कोरमे के डोंगे लेके बाहर निकले, स्ट्रॉबेरियों के गुच्छे लेके बाहर निकले। मोर सुना है, जिसने मोर लिया था, अभी मलिक साहब मुझे बता रहे थे कि जो मोर लेके आया था उसको भी मोर बनाया गया है बाद में। तो बात यह है कि आपके कारकुनान थे, सोशल मीडिया प्रोफाइलें इनकी सबके सामने, आपसे मुलाकातों की तस्वीर सबके सामने है, नज़रिया इनका सबके सामने है। तो ये जो एटमी हमारी कुव्वत का एक हमारा फ़ख्र है, चागी पहाड़, उसके मॉडल को आग लगाने की क्या तुक थी। कैप्टन कर्नल शेर खान, मैं रोज़ आजकल ब्रिगेडियर MPS बाजवा जो 8 सिख यूनिट का कमांडेंट था टाइगर हिल पे जब हमला हुआ, मैं रोज़ उसका इंटरव्यू सुनता हूँ मेजर गौरव आर्या के साथ। वो क्या कहता है? वो कहता है 8 हमले किए, समझ नहीं आ रही थी ये कौन जवान है जो इस हमले को पसपा कर देता है। 8 हमले, 9वें हमले में कहते हैं कि हमने उसको शहीद किया। तो मैंने कहा ये जो ट्रैक सूट वाला अफसर है इसकी बॉडी नीचे लेके आओ टाइगर हिल से, मैं देखना चाहता हूँ, मैं दीदार करना चाहता हूँ कि ये कौन अफसर है। कहता है मैंने उसकी जेब में हाथ डाला तो उसके घर वालों ने जो खतूत भेजे थे वो निकले, तो मुझे पता लगा इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है। ट्रैक सूट उसने पहना हुआ था,
तो मैंने कहता है अपने जनरल को फ़ोन किया GOC को, तो और मैंने उसे कहा कि जनरल साहब दुश्मन है, पाकिस्तानी फ़ौज का अफसर है, मगर इसने बड़ी बहादुरी से, मेरे सारे लड़के इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी यूनिट वाले जो इसका मुकाबला इसकी गोलियां खा रहे थे वो तारीफ़ कर रहे हैं कि क्या कमाल शेर जवान है जो गोलियां खा के भी डटा हुआ है और हमें वो टाइगर हिल को कैप्चर नहीं करने दे रहा। तो अगर आप इजाज़त दें मैं इसकी सनद लिखना चाहता हूँ। कहता है मैंने 2 लाइनें लिखी। ये ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा 8 सिख को कमांड करने वाला अफसर है इंडियन फौज का, वो पाकिस्तानी कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में कह रहा है, लिख रहा है, द ऑफिसर हैज़ फॉट वेरी ब्रेवली एंड डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड। और कहता है कि मुझे खुशी हुई जब पाकिस्तान ने उसको निशाने हैदर दिया। आप अंदाजा करें जिस पर वो हमला आवर है, जो उसकी गोलियां खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या कमाल शेर जवान है। उसकी जेब में उनका जस्ते खाकी कारगिल से दिल्ली लाया गया, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर लाया गया, पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया। जब जंगें ख़त्म होती हैं तो ये आपस के कन्वेंशन होते हैं, आप बॉडीज़ वापस करते हैं। ब्रिगेडियर MPS बाजवा का वो ख़त कैप्टन कर्नल शेर खान की जेब से निकला, आज भी वो हमारे आर्काइव्स का हिस्सा है। उस मुजस्मे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप देखो तो सही कि कौन है। और ये बड़ा आसान काम है, कीबोर्ड पे घर पे बैठ के ठंडे कमरों में 7 बोतलें पी के उन लोगों पे एतराज़ करना जो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे होते हैं, सरहदों पे सख्त मौसम में घर बार फैमिली से दूर सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ये टोली भर लोग थे, ये 2 ख़वातीन हैं बदबख्त, एक को तैयबा राजा है और एक को सनम जावेद खान है। मैं ज़्यादा नहीं जानता, उनकी लैंग्वेज देखें आप, कभी उनके वीलॉग सुने, ज़बान देखें। क्या ये घर की तरबियत होती है कि माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बेटा किसी दूसरी औरत के बारे में ये गंदी गाली नहीं निकालनी। ये दोनों पेश थी इस हमले में, सबसे आगे थी। तो ये क्या इमरान खान साहब की ज़बान पार्क मौजूद नहीं होती? ये ऊपर से लोग उतरे थे। अब ये सारे हमले करके शोर क्या किया जा रहा है? ये तमीज़ बांधने का एक मकसद था। मलिक साहब ने बात करनी, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। मकसद ये था कि पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाकर बदले का तासर दिया जाए कि 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस में इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, तो रद्द अमल में हमने फ़ौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के तनसीबात पे हमला कर दिया है। और ये करके क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी दिफाई इदारों पे हमला करके अमेरिका को अब कह रहे हैं कि माई बाप जुल्म ज्यादती हो रही है। हमारा दोस्त मुल्क है अमेरिका, हम कभी इस बात से हमने इनहराफ नहीं किया, मगर आपने कहा कि बैरूनी साजिश, अमरीकी साजिश के नतीजे में आपकी हुकूमत ख़त्म की गई और हमारी हुकूमत मारते वजूद में जेब से साइफर निकाल के आपने लहराया। अब आप क्या कह रहे हैं? आप उस अमरीकी खातून की, कांग्रेस वुमन की खुशामद में उसे कह रहे हैं कि बड़े बुरे हालात हैं, हमारी मदद करो, दोनों हाथ उठा के हमारी मदद करो, अमरीकी कांग्रेस वुमन हमारी मदद करो, बड़े बुरे हालात हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। भाई इन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश करके आपकी हुकूमत ख़त्म की थी। मेरा मुतालबा है कि जितने स्टिकर हैं जिन पे लिखा है क्या हम कोई गुलाम हैं जो मान जाएं, एब्सोल्युटली नॉट, वो उतार के इमरान खान साहब के माथे पे चिपका देने चाहिए जब वो अमरीकी हुकाम से बात करते हैं, ताकि पता हो ना कि पूरी कौम की गाड़ियों पे स्टिकर लगवा दिए। और जिन लोगों की गाड़ियों पे भी स्टिकर मौजूद है, मेहरबानी करके उनको उतार के आग लगा दें। क्योंकि ये जो आज ऑडियो आई है इसमें वो क्या कह रहा है? पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी सियासी इंतकाम नहीं हुआ। भाई आपने दफाई तनसीबात को हमला किया, आपने गैर कानूनी काम किया, आपने जराइम जो हैं वो सरजद आपसे हुए। अब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को पकड़ा ना जाए, एंटी टेररिज्म एक्ट ना लगाया जाए, जेलों में ना डाला जाए, उनके मुकदमात ना चलाए जाएं, मादर पितर आजाद रहें, ताकि पाकिस्तान का दुश्मन कल को ये जुर्रत करे जो आपने की है कि कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दे। अब इसकी सजा ना दी जाए, इसलिए वहां पे हाथ जोड़ के कहा जा रहा है खुदा का वास्ता है मुदाखलत करें, आप स्टेटमेंट दें, आप आवाज उठाएं। बदतरीन सियासी इंतकाम तो देखा ही ना। फवाद जब गाड़ी से उतर के भागा, मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूं अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए, हम बड़े कमजोर लोग हैं, अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेके आए जो फवाद चौधरी पे आया, जिस तरह वो गाड़ी से भागा है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के वो इमेजेस कि इतनी बड़ी बड़ी बड़कें मार ली और उसके बाद हालात ये है। बुजदिली से भाग जाना नुसरत जावेद साहब ने ठीक कहा है
कि जे मैं जानती जग्गे ने मर जाना है, वो है ना कि मैं एक दी था दो जमदी कि मेरा भादर बेटा मरा तो मैं मुझे पता था इसने मर जाना तो मैं दो पैदा करती। तो इनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो इनके बारे में तो ये कहा जाना चाहिए था कि मुझे पता होंदा जग्गे ने नस जाना है तो मैं ना जमदी। मतलब आप अंदाजा करें, ये आपके हालात हैं, ये मामलात हैं। और मैं जो उस ऑडियो के अंदर कहा जा रहा है ना कि मुल्क की तारीख की बदतरीन सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम जुडिशल मर्डर था जुल्फिकार अली भुट्टो का। अटक किला था मियां नवाज शरीफ जहां बंद थे, लाहौर किला था जहां पे कोड़े मारे जाते थे। ये तारीख है, जिला वतनियां थी, जेलें थी, त्यारा साजिश केस था। आपने तो देखा ही कुछ नहीं है। आपको तभी उंगली लगी है तो आपकी उफ निकल जाती है या उई निकल जाती है। 24 घंटे आप जेल में नहीं गुजार सकते और बदतरीन सियासी इंतकाम कह रहे हैं। जिन्होंने भुगता है आज वो बहादुरी से खड़े हैं अल्लाह ताला के फजल से, उसके हबीब के सदके। ना मजहब को इस्तेमाल किया है, ना रोए धोए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप वहां बाहर अमेरिका में फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे पे जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पे हमला करके बाहर से मदद मांगना, मैं आपको कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि खान साहब आपने कहा था ना घबराना नहीं है। मैं पूरी कौम के सामने कहता हूँ अब खान साहब आपकी बारी है, आपने अब घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। और घबरा के ये बार बार बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हवाले से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी खिताब कर रहे हैं। Especially those who flew in from different parts of the world to attend this event. I express my gratitude to the organizers of this forum for arranging this event and uniting the distinguished luminaries of the legal and associated fields under one roof. The panel discussion that took place throughout the day were quite impactful and will play a keynote in aligning our vision for the legal landscape for Pakistan's future. I truly hope our speakers were able to transfer some fraction of their knowledge to the audience. The insights and expertise offered by the extreme speakers all culminate and focus on the essential issue that gravely affects us as a society, the state of the legal landscape in our country. I stand before you all today with a deep sense of responsibility that is entrusted upon each member of the judiciary. The responsibility of the judiciary of Pakistan in carrying the weight of efficient and expeditious resolution of disputes and upholding access to justice for the largest province of the country with a population of more than 110 million based in 42 districts. As we all know, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan promises inexpensive and expeditious justice, and it is the duty of the High Court to deliver the constitutional promise and protect the fundamental rights of every citizen granted through the Constitution. Speedy and efficacious justice is one of them. We all can agree on the fact that the influx of cases in Pakistan supersedes the rate of their resolution. Our courts are flooded with cases, and the demand for justice continues to increase every day. It is not humanly possible for approximately 4,000 judges around Pakistan who work even extended hours to resolve the millions of
backlog of cases pending in Pakistan. And as a result, the judge to case ratio becomes imbalanced on account of limited resources. Pakistan is traditionally litigious society with biggest challenge of the huge amount of frivolous litigation that comes to the courts. We will be amazed to know that civil judge deals with approximately 200 and 250 cases per day, where he is expected to issue notices, stay orders, record evidence, issue short orders, conduct trials, as well as issue judgments. In my humble opinion, the district judiciary exceeds capacity in terms of its performance, and that is truly commendable and should be appreciated. I do not claim that everything is perfect. All I want to bring before this audience is that my judiciary is trying its level best to deliver expeditious and efficient disposal of cases. Any further change is dynamic and requires the active input of the state as well as every citizen to commence change on a personalized micro level. With highly limited resources and with the everyday addition of population, there are number of changes that require immediate attention, and we at the Lahore High Court are working actively with a number of proposals under consideration that may help in speedy and efficacious resolution of cases. However, we must all recognize that judicial system cannot function in isolation of achieving the level of efficiency we desire. The responsibility for the provision of resources and framework that nurses a supportive environment for efficacious and speedy dispute resolutions befalls the state primarily. The state is required to take concrete steps to facilitate the dispensation of speedy justice, including the provisions of necessary infrastructure and courtrooms, assignment of appropriate resources, deployment of स्टेट बैंक ने मुल्की मैशत पर छमाही रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तान के मुआशी हालात में बिगाड़ देखा गया है। मुआशी तरक्की की शरह 2% के हदफ से कम रह गई है। स्टेट बैंक ने मुल्की मईशत पर जारी रिपोर्ट में बताया है कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए स्टेट बैंक ने पहली छमाही में पॉलिसी रेट में मजीद 2.25% इजाफा किया, जबकि हुकूमत ने चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रांट्स और तरक्याती अखराजात कम किए। बैरूनी खातों पर दबाव को कम करने के लिए दरामदात को महदूद किया। पहली छमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी वाक़ई हुई। मुआशी सुस्त रवी के बायस निजी शोबे के कर्जों और टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रहीं। स्टेट बैंक ने माली साल 2023 में GDP नुमाया तौर पर कम रहने की तवक्को जाहिर कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी सुस्त रवी के बायस माली साल 2023 में GDP 2% के हदफ से भी कम रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई जो पहली छमाही में 25% पर पहुंच गई है, रवा माली साल 27 से 29% तक रहने का इम्कान है। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात का आगाज़। लॉरेंस रोड इम्तहानी मरकज़ के बाहर इंतजामात का फुकदान। तलबा के इंतज़ार में वालिदैन और अज़ीज़ व अक़ारब मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया। 1,90,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हो रहे हैं। पहले रोज़ 6 मज़ामीन के इम्तहानात मुनक़िद होंगे। लॉरेंस रोड पर वाक़े इम्तहानी सेंटर के अंदर के इंतज़ामात से तलबा मुतमईन, मगर ताहम सेंटर से बाहर उम्मीदवारों के वालिदैन रिश्तेदार शदीद गर्मी में इंतजार करने पर मजबूर हो गए। साया, ना पीने को ठंडा पानी, इंतजामात का मुतालबा कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है
गवर्नमेंट से हुकूमत से कि जितनी देर तक ये बोर्ड के पेपर है कोई अच्छा सा अरेंज हो, क्योंकि पेरेंट्स जिन्होंने आना है साथ, जिन माओ ने साथ आना है, उनके लिए कोई अरेंज किया जाए। इम्तिहानात का सिलसिला 3 जून तक जारी रहेगा। 9 मई की शरपसंदी के खिलाफ और पाक फौज के हक में ताजिर बिरादरी मुत्तहिद हो गई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर बिरादरी का बड़ा इकट्ठ, अफवाज पाकिस्तान के हक में बड़ी रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर बिरादरी का बड़ा इकट्ठ, हुकूमती राबता कमेटी और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कमेटी का इजलास हुआ। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास की सदारत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट की खुसूसी शिरकत। सानिहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। अंजुमन ताजिरान ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वॉक की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि पाक फौज हमारी आन और शान है। 9 मई का दिन पाकिस्तान के लिए स्याह तरीन दिन है। हम मार्केटों में पाकिस्तान के झंडे भी लगाएंगे, अपने शहीदों की तस्वीर भी लगाएंगे और पाकिस्तान के लिए ज़ारे मोहब्बत के लिए, फौज से ज़ारे यकजहती के लिए हम यकजा हर दम जो है कदम ब कदम फौज के साथ जो है खड़े रहेंगे। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट का कहना था कि लाहौर चैम्बर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सियासतदान खुदारा अपनी जाती लड़ाई छोड़कर पाकिस्तान का सोचें। फौज हमारी सर का झूमर है, फौज हमारा फ़ख्र है, फौज हमारी जान है। और इस तरह आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान से ही पाकिस्तान है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए है, किसी के लिए नहीं है। और हम इंशाअल्लाह ताला ताजर व सनतकार अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक बब्बर, जनरल सेक्रेटरी बीडन रोड अजहर खान समेत ताजिर बरादरी इजलास और वॉक में शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर अजायब घर और रेशनल डायलॉग फोरम की मुश्तरका काविश फ़नून लतीफ़ा की अहम शाख क्लासिकी मौसीकी की तरवीज की कोशिश है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। क्लासिकल मौसीकी के इर्तिका और जवाल की दास्तान और मौजूदा दौर में इसकी मानवियत, इस अनवान से अजायब घर और रेशनल डायलॉग फोरम के बाहमी इश्तराक से लाहौर अजायब घर में कॉन्फ्रेंस फ़नून लतीफ़ा समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। डायरेक्टर लाहौर अजायब घर मोहम्मद उस्मान बोले कि ऐसी तकरीबात का मकसद तलबा और अवाम को आर्ट, कल्चर, तारीख और तहजीब बारे आगाह करना है। इसका मकसद क्लासिकी मौसीकी को दोबारा नौजवान नस्ल को ये बावर कराना है कि ये रवायत आज भी ज़िंदा है और आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ों की वजह से क्लासिकी मौसीकी की रवायत को धचका पहुंचा है। डायरेक्टर रेशनल डायलॉग फोरम उमर अकबर ने कॉन्फ्रेंस को फ़रोग़ इल्म और तहजीब और सकाफत से आगाही का जरिया करार दिया। क्लासिकल मौसीकी बेसिकली हमारी नई नस्ल में तो उस तरह इसकी अवेयरनेस नहीं है, और इसी अवेयरनेस के लिए हमने ये जो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उसी की एक कड़ी है। हम चाहते हैं कि जो गुज़िश्ता सालों में जो हमारे पुरखों ने जो क्लासिकल मौसीकी के ऊपर काम किया है वो हमारे जो न्यू जनरेशन है उस तक पहुँचे। कॉन्फ्रेंस में उस्ताद बदरुल जमान, उस्ताद रज़ा अली खान, उस्ताद परवेज़ पारिस और मैडम नूर ज़ाहरा काजिम समेत दीगर अहले फ़न शरीक हुए। कैमरामैन नुमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। फिलवक्त ताहिर।